नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, इंग्लिश में भी और रीजनिंग में भी। और रीजनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग ने मेंस के लिए डेडिकेटेड एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें डेली कुछ ना कुछ नई पजल देखने को मिलती है हर एक टाइप की, चाहे वो क्लर्क लेवल हो, चाहे पीओ लेवल हो, चाहे आरआरबी का हो, चाहे आईबीपीएस का हो, सभी के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट पजल्स हैं। तो आज भी हम लोग एक नई पजल करने वाले हैं और देखते हैं वो किस टाइप की पजल है, उसमें क्या नया है, राइट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशन, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे कि कब कौन सी वीडियो आई है, कौन सी नहीं आई है, जो कि आपके लिए बहुत काम आएगी। लेकिन इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, उनके भी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखो पजल कुछ इस टाइप से है अपनी कि 8 फ्रेंड्स P to V आर लिविंग इन अ बिल्डिंग ऑफ 8 floors सच दैट बॉटम फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, above it is 2 and so on up to topmost floor 8। मतलब 8 लोग हैं जो एक बिल्डिंग में रहते हैं 1 to 8, बॉटम इज द नंबर 1 एंड द so on up to top 8, राइट। वन डे टू सेलिब्रेट द बर्थडे पार्टी ऑफ एस, एक दिन किस एस की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए दे ऑल डिसाइडेड टू गो टू द 5-star होटल। बकवास लाइन है, इन सबसे मतलब नहीं है अपन लोगों का। इन द होटल दे ऑल वर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, मतलब दो चीज़ें मिल गई अपन लोगों को इस बारे में कि इसमें पजल में करना क्या है। एक तो फ्लोर इसमें इंक्लूडेड है, एक इसमें सर्कुलर इंक्लूडेड है और प्लस वेरिएबल है इसमें। और क्या है इसमें, वेरिएबल भी इंक्लूड है कि फ्लोर भी है, फ्लोर के साथ साथ सर्कुलर भी है, वेरिएबल भी है। तो मतलब पजल में आने तो वाला है मजा, क्योंकि लेवल अच्छा है पजल का, फ्लोर और सर्कुलर है, ठीक है। और सभी सेंटर में फेस कर रहे हैं, सर्कल में, दे ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर में फेस कर रहे हैं ये सभी लोग। एंड दे ऑल ऑर्डर डिफरेंट फूड आइटम्स लाइक पनीर टिक्का, यमी, नूडल्स, फ्राइज, कबाब, बिरयानी, फ्राइड राइस, चिली पटेटो एंड चीज़ बॉल्स, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अलग अलग फूड आइटम्स हैं जो ये लोग ऑर्डर कर रहे हैं, है ना। और जो सभी आप लोग रूबरू हुए हैं कौन कौन से आइटम्स हैं, आप सभी ने खाए होंगे ये सब, ठीक है। चलो नहीं खाए तो कमेंट में बता देना, आप लोग के लिए ऑर्डर कर दूंगा मैं, है ना। चलिए आगे आते हैं। आगे जो कंडीशन दे रखी है, देखो ये हिंदी में भी दे रखा है इसका पार्ट, आप लोग हिंदी में पढ़ सकते हो जिसको भी दिक्कत हो। आगे क्या बोला गया है कि वी ऑर्डर्ड चिली पटेटो। अच्छा ये इधर से क्वेश्चन अपना प्रॉपर स्टार्ट है, ठीक है ना, कि वी ऑर्डर्ड चिली पटेटो। और इसका हिंदी पार्ट भी देख लो आप लोग, ये हिंदी वालों के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको हिंदी में चाहिए स्क्रीनशॉट दे रखा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। चलो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं करना इसको। वी ऑर्डर्ड चिली पटेटो एंड P इज स्टेइंग एट द जस्ट लोअर फ्लोर ऑफ W, ओके, W हु इज स्टेइंग एट द हायर फ्लोर ऑफ V, ठीक है। देखो इसमें सीधी सिंपल सी बात है, अपने 8 फ्लोर तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना। तो इधर एक प्रॉपर स्पेस में हम लोग 8 फ्लोर बना लेते हैं। इधर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, राइट। ये अपना कुछ इस तरीके से बन चुका है। और इधर एक पर्सन का कॉलम बना लेते हैं, दिस इज द कॉलम ऑफ पर्सन, और इधर एक उनका फूड आइटम्स का कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। चलो पर्सन, फूड आइटम्स, एक कॉलम और बना लेते हैं पर्सन, और इधर एक कॉलम बना लेते हैं एक और पॉसिबिलिटी के लिए फूड आइटम्स, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी रहेंगी तो इजी रहेगा बनाने के लिए। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो कुछ भी इसमें। कलर ग्रीन कर लेते हैं इसका। आगे पढ़ते हैं क्या बोला गया। बोल रहा है वी ऑर्डर चिली पटेटो, वी जो है चिली पटेटो ऑर्डर करता है, ठीक है भाई। इधर लिख लेते हैं कि वी ऑर्डर चिली पटेटो, वी जो है चिली पटेटो ऑर्डर करता है। P इज स्टेइंग एट द जस्ट लोअर फ्लोर ऑफ W। इस लाइन का मतलब क्या है कि P जो है जस्ट लोअर फ्लोर में है W के, मतलब P इज स्टेइंग एट द जस्ट लोअर फ्लोर ऑफ W। इसका मतलब ये हो गया कि P जो है W के जस्ट नीचे रह रहा है, ठीक है ना।
P जो है W के जस्ट नीचे रहता है, W के जस्ट नीचे कौन आ गया, P आ गया अपना, ठीक है। ये अपन लोग को याद रखना है। और W हु इज स्टेइंग एट द हायर फ्लोर ऑफ V, W जो है हायर फ्लोर पे है किसके, V के, मतलब W ऊपर रहता है V से, W इज स्टेइंग एट हायर फ्लोर ऑफ V। W हु इज स्टेइंग एट द हायर फ्लोर ऑफ W, ये याद रखना, ये जो हु आता है, जितने भी अपने ये वर्ड्स आते हैं जैसे हु हुआ, ये सब अपने पास वाले के लिए आते हैं। पास कौन है, W, तो W के लिए है, W जो कि हायर फ्लोर पे है V से। P इज थर्ड राइट ऑफ U, P थर्ड राइट में U के, मतलब साथ में सर्कुलर अरेंजमेंट भी हम लोग बना सकते हैं इसमें कि P तीन राइट में किसके, U के, तो सर्कुलर अरेंजमेंट इधर हम लोग बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कंडीशन और लिख लेते हैं इधर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। क्या बोला गया है कि P तीन राइट में है U के, तो P तीन राइट में है U के, अगर U अपना यहाँ पे है तो P अपना यहाँ आ जाएगा, और सेम अगर U यहाँ पे है अपना तो 2 छोड़ के P अपना यहाँ पे आ गया, ठीक है। P तीन राइट में हो गया U के। R स्टेज एट द सेकंड फ्लोर एंड ऑर्डर्ड फ्राइड राइस, देखो कितनी अच्छी बात कही है, R जो है सेकंड फ्लोर पे है, एक मतलब डेफिनेट कंडीशन मिल चुकी है अपन लोगों को कि R सेकंड फ्लोर पे है और फ्राइड राइस ऑर्डर करता है। क्या ऑर्डर करता है, फ्राइड राइस, तो R आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आ गया फ्राइड राइस, सेकंड फ्लोर पे आ गया, ठीक है। R सेकंड फ्लोर एंड ऑर्डर्ड फ्राइड राइस, देयर इज अ गैप ऑफ 2 फ्लोर्स बिटवीन V एंड P, V और P के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, एंड P के लिए बोला है P हु लिव्स एट द इवन नंबर फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, ओके। V और P के बीच में 2 का गैप आएगा, V और P के बीच में 2 का गैप आएगा, और इसमें से अपन को बोला है कि P जो कि इवन नंबर फ्लोर पे आएगा, ठीक है ना, P इवन नंबर फ्लोर पे आएगा। अब दोनों में से V और P में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं इसको देख लेते ना, W जो है जस्ट ऊपर है P के, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है W जस्ट ऊपर है P के, और W किसके ऊपर है, V के ऊपर है। अब V और P के बीच में अगर 2 लोग चाहिए मेरे को, तो क्या होगा, देखो W P, एक पर्सन ये और V, कुछ इस तरीके से ही बन सकता है अपना, और तो कोई पॉसिबल केस है नहीं, क्योंकि W के जस्ट नीचे P आना ही आना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन में, W के जस्ट नीचे P है और W ऊपर है किसके, V के। अब W V के ऊपर है तो V तो नीचे ही आएगा ना, अब V नीचे आएगा तो W के जस्ट नीचे P आ गया, और V और P के बीच में 2 लोग चाहिए थे, तो V और P के बीच में एक पर्सन और आ जाएगा, इस तरीके से V और P के बीच में 2 पर्सन आ गए अपने, ठीक है। W P 1 2 छोड़ के V अपना आ चुका है इस तरीके से। अब इसमें से P अपना E1 पे आएगा, P किस पे आएगा, P अपना आएगा E1 पे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसकी अब ज़रूरत नहीं है, हम लोग ने इधर से डिकोड कर लिया, ये पूरा का पूरा पॉइंट ये हम लोग को फिट करना है इसमें, ठीक है। W P और 2 छोड़ के E1, अब क्या इसको फिट कर सकते हैं क्या, एक बार देखो P E1 पे रखना है, तो P E1 पे 8 पे तो आएगा नहीं, क्योंकि 8 के जस्ट ऊपर तो कोई W आ ही नहीं पाएगा, तो 6 पे आ सकता है। अगर 6 पे मैं रखता हूँ P को, 6 पे P को अगर अपन ने रखा तो P के जस्ट ऊपर W आ गया, और P के बाद 1 और 2 फ्लोर छोड़ के V आ गया अपना इधर। क्या ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को, है ना। और सेकंड केस में क्या हो सकता है, सेकंड केस में अपन लोग अगर देखें तो ये केस नंबर 1 है अपना, दिस वन इज द केस नंबर 1, केस 1, एंड दिस वन इज केस 2, है ना, ये केस 2 है और ये केस 1 है। अब केस नंबर 2 में एक बात बताओ कि W को मैं कहाँ पे रखूँ ताकि P E1 पे आ जाए, तो W को मैं 5 पे रख सकता हूँ, W को 5 पे रखूँगा तो P E1 मतलब 4 पे आ जाएगा, और P और V के बीच में 2 मतलब 1 2 V आ जाएगा अपना, बॉटम पे आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को सभी को। W को 8 पे रख सकते थे क्या, नहीं, W को 8 पे क्यों नहीं रख सकते थे, क्योंकि P फिर 7 पे आता, और 7 तो इवन फ्लोर है ही नहीं ना अपना, तो इस तरीके से हम लोग ने इनको रख दिया। और V क्या लाइक कर रहा है, देखो V यहाँ पे बोला गया था, हमने लिख लिया था कि V चिली पटेटो लाइक कर रहा है, तो V के लिए चिली पटेटो हमने यहाँ पे लिख दिया, चिली पटेटो, और V चिली पटेटो हमने यहाँ पे लिख देते हैं इसका, ठीक है भाई। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। चल आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसके अब हमें कोई यूज़ नहीं लग रहा है इधर से, है ना, दूसरी कंडीशन लिखने का काम आ जाएगा यहाँ पे।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हमें गिवन है। और फिर देखो क्या बोला है, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। तो बैठे हुए का मतलब क्या हो गया, फ्लोर में लाएंगे सिटिंग में? आप लोग बिल्कुल सही हो, हम लोग इसको सिटिंग में ही अरेंज करेंगे, है ना। केस 1 और केस 2 इधर लिख दे रहे हैं अपन लोग। ये अपना केस नंबर 1 है इसमें, और ये केस नंबर अपना 2 है, केस 2, ठीक है। एस और टी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 2 लोग बैठे हुए हैं, तो इसको लिख लेते हैं क्योंकि अभी फिट नहीं कर सकते ना एस और टी को। फिर क्या बोल रहा है आगे, एस इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ टी, और एस लेफ्ट में जाएगा टी के। एस किसके लेफ्ट में जाएगा? टी के लेफ्ट में जाएगा। एस लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है भाई। सारी चीजें लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। आर इज 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एस, आर 2 प्लेस अवे है एस से। ये भी सिटिंग की ही बात कर रहा है क्योंकि बैठे हुए हैं। और लिव मतलब क्या हो गया कि किसी फ्लोर पर रहे तो लिविंग बोलेगा, अगर 2 फ्लोर बोला होता है इसने तो आर 2 प्लेस अवे है एस से। एस जो कि राइट में बैठा है आर के, ओके। तो आर इज 2 प्लेस अवे फ्रॉम एस, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, शो कर देते हैं, एस 1 प्लेस आर, और आर जो है 2 प्लेस अवे है। 2 प्लेस अवे का मतलब क्या हो गया, एक इनके गैप में आएगा बीच में, और एस जो कि राइट में है आर के। अच्छा, एस राइट में है आर के, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं, एस राइट में आर के। एस हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ आर, ओके, वन सेकेंड। तो आर 1 एस, और एस राइट में है किसके? आर के, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है, Q and the one who ordered chili potato are sitting at a gap of 3 seats between them. Q और जिसने चिली पटेटो ऑर्डर किया है उन दोनों के बीच में 3 सीट का गैप है, ठीक है। तो मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे, क्योंकि जब कभी भी 8 लोग सर्कल में बैठे हैं और उनके बीच में 3 सीट का गैप आ रहा है, 3 पर्सन का गैप आ रहा है, इट मीन्स दे बोथ आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। अब क्या बोल रहा है, क्यू और चिली पटेटो वाला एक दूसरे के सामने बैठे हैं, मतलब 3 सीट का गैप है, तो मतलब वही हुआ कि एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ठीक है। तो इधर लिख दे रहा हूँ मैं ताकि आप लोग को बाद में याद रहे। क्यू और 1 2 3, और इधर आ जाएगा अपना कौन, चिली पटेटो वाला पर्सन, ठीक है। आगे चिली पटेटो पता है क्या मैं किसने करा है? हाँ देखो, चिली पटेटो कौन लाइक कर रहा है? वी लाइक कर रहा है। तो क्यू किसके सामने आ जाएगा? वी के सामने आ जाएगा। क्यू विल कम अपोजिट टू वी। चिली पटेटो कौन कर रहा है? वी लाइक कर रहा है, राइट। पर्सन हु लिव्स एट द हाईएस्ट फ्लोर इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। जो 8th फ्लोर पे रहता है, हाईएस्ट फ्लोर कौन सा हो गया? 8th फ्लोर हो गया, क्योंकि 8 फ्लोर टोटल है। तो 8th फ्लोर वाला इधर लिख दे रहे हैं, 8th फ्लोर इमीडिएट लेफ्ट में है वी के। 8th फ्लोर इमीडिएट लेफ्ट में है किसके? वी। एंड ऑर्डर पनीर टिक्का। और 8th फ्लोर वाला क्या ऑर्डर कर रहा है भाई? पनीर टिक्का ऑर्डर कर रहा है। लिख दे रहे हैं इधर पनीर टिक्का को भी, केस नंबर 2 में भी लिख दे रहे हैं पनीर टिक्का, और केस नंबर 1 में भी लिख दे रहे हैं पनीर टिक्का। ये क्या हो रहा है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें नाम कहाँ से आ गए। चलो आगे क्या बोला गया है, द वन हु इज 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम एस। जो व्यक्ति 4 प्लेस दूर है एस से। 4 प्लेस अवे फ्रॉम एस का मतलब क्या हो गया कि दोनों जो मतलब एस के सामने वाले की बात कर रहा है, क्योंकि 4 प्लेस अवे मतलब 3 का गैप आ गया बीच में, तो एस के सामने वाले की बात कर रहा है। द वन हु इज 4 प्लेस अवे फ्रॉम एस लिव्स अबव द वन हु ऑर्डर्ड कबाब, ओके। तो ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। जो एस के 1 2 3 ये वाला जो पर्सन है, ये किसके ऊपर रहता है? द वन who is 4 place away from S lives above the one who ordered कबाब। ये ऊपर रहता है किसके? जिसने कबाब ऑर्डर किया था। अब जस्ट ऊपर है या नहीं ये नहीं पता है, लेकिन ऊपर रहता है ये, ठीक है ना। V is second to the right of you। देखो यहां से एक पॉइंट अपन को मिल गया जहां से हम लोग अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में, कि V 2 राइट में है किसके? U के। तो U अगर अपना यहाँ पे है तो V अपना डेफिनेट यहाँ आएगा, और इस केस में V डेफिनेट यहीं पे आएगा। V से रिलेटेड क्या बोला था कि Q अपोजिट है V के, और V चिली पटेटो लाइक करता है, तो Q अपना इस साइड आ जाएगा और Q अपना इधर आ जाएगा, और V क्या लाइक कर रहा है? चिली पटेटो, ठीक है। V अपना चिली पटेटो लाइक कर रहा है, लिख दे रहे हैं इधर ताकि इजी रहे, चिली पटेटो। और यहाँ पे भी V अपना सेम चिली पटेटो लाइक कर रहा है, ठीक है। V चिली पटेटो याद रहेगा।
ठीक है, तो वो वाला पॉइंट हम लोग हटा दे रहे हैं, वहाँ से थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे क्या हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं बताओ। फिर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं क्यू वी हो गया लेफ्ट ऑफ टी, 8th फ्लोर जो है इमीडिएट लेफ्ट में वी के, तो वी के इमीडिएट लेफ्ट में मुझे नहीं पता वी कौन है, तो 8th फ्लोर नहीं आ पाएगा। और क्या मिल रहा है, ठीक है, एक पॉइंट ये भी दे रखा है कि क्यू 3 राइट में है जो चीज बॉल ऑर्डर करता है, क्यू 3 राइट ऑफ द वन हु ऑर्डर्ड चीज बॉल्स, है ना। क्यू 3 राइट में है जो चीज बॉल्स ऑर्डर करता है, और जो कबाब ऑर्डर करता है वो जस्ट बिलो है बिरयानी वाले के, जो कबाब ऑर्डर कर रहा है वो जस्ट बिलो रहता है बिरयानी वाले के। इधर लिख लेते हैं, बिरयानी के जस्ट नीचे कौन रहता है, कबाब रहता है ना। बिरयानी के जस्ट नीचे कबाब आएगा। द वन हु ऑर्डर्ड कबाब लिव जस्ट ओके, एंड द फॉर्मर वॉज नॉट ऑर्डर्ड बाय डब्ल्यू। फॉर्मर का मतलब क्या है यहाँ पे, आप मुझे बता सकते हो फॉर्मर का मतलब क्या है। यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है फॉर्मर, द फॉर्मर का मतलब क्या हो गया, फॉर्मर का मतलब हो गया जब कभी भी दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो पहले वाले पर्सन को फॉर्मर कहते हैं और बाद वाले पर्सन को लेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मर बोला है, तो फॉर्मर किसके लिए यूज हुआ है, जिसने कबाब ऑर्डर किया है, तो जिसने कबाब ऑर्डर किया है वो फॉर्मर हो गया, और जस्ट बिलो किसके बाद है, बिरयानी, बिरयानी कौन सा हो गया, लेटर। तो कबाब वाला पर्सन फॉर्मर हो गया, और क्या बोला है, फॉर्मर वॉज नॉट ऑर्डर्ड बाय डब्ल्यू, और कबाब कौन ऑर्डर नहीं करता है, कबाब भैया डब्ल्यू ऑर्डर नहीं करता है, डब्ल्यू इज नॉट ऑर्डरिंग कबाब, डब्ल्यू ने कबाब ऑर्डर नहीं किया। ठीक है, चलो डब्ल्यू ने कबाब ऑर्डर नहीं किया है। आगे क्या बोला गया है, U लिव्स अबव Q और Q लिव्स अबव T। ठीक है भाई, U लिव्स अबव Q और Q लिव्स अबव T, इस तरीके से। अ पर्सन सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ R डिड नॉट ऑर्डर नूडल्स, जो पर्सन दो लेफ्ट में है R के, उसने नूडल्स ऑर्डर नहीं करे थे, उसने नूडल्स को ऑर्डर नहीं किया था जो दो लेफ्ट में है R के। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या करें, किस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं पॉइंट को। ठीक है, अब देखो सिटिंग अरेंजमेंट में अगर मैं इस वाले पॉइंट को देखता हूँ, S और T के बीच में दो लोग आएंगे, और S जो है लेफ्ट में बैठा है T के, तो S और T के बीच में दो लोग आने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं केस नंबर 1 में S को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 T तो आ नहीं पाएगा क्योंकि V बैठा हुआ है, तो S यहाँ तो नहीं आएगा भाई। अगर मैं S को Q के इधर रखता हूँ जस्ट, तो S और T के बीच में दो लोग 1 2, यहाँ पे U बैठा है, T नहीं आ पाएगा क्योंकि S लेफ्ट में है T के। ठीक है, अच्छा S को अगर मैं P के पास रखता हूँ तो T आ पाएगा क्या, T 1 2 T आ जाएगा अपना यहाँ पे Q के पास, T अपना Q के पास आ जाएगा, राइट, क्योंकि T के लेफ्ट में, तो देखो T के लेफ्ट में S जा रहा है। और एक केस क्या बन सकता है, एक केस अपना S को हम यहाँ भी रख सकते हैं V के पास। केस नंबर 2 में हम लोग दिखा दे रहे हैं आपको, क्योंकि केस 1 और केस 2 दोनों ही सेम जा रहे हैं अपने। तो केस नंबर 2 में S के लिए एक जगह मैंने रख दी V और U के बीच में, और S जो है T के लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो T जो है P के पास आ जाएगा, और P के पास आ जाएगा तो देखो T के लेफ्ट से घूम के आ रहा है S, है ना। चलो इधर कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, चलो भाई, तो S और T हमारा फिट हो चुका है। ठीक है, ये HT वाला पॉइंट काट दे रहे हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, देखो S और R के बीच में एक पर्सन है और S राइट में है R के, तो R अपना कहाँ आ जाएगा केस नंबर 1 में, बताओ। केस नंबर 1 में R जो आना चाहिए वो V की जगह पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी V बैठा है, क्योंकि R और S के बीच में एक पर्सन है और R के राइट में बैठा है S, क्योंकि ये लाइन बोली आप ध्यान से अगर पढ़ोगे, कहाँ थी ये वाली लाइन, ये गई। R इज, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, R इज 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम S, R जो है 2 प्लेस अवे है S से, और S हु इज सिटिंग राइट ऑफ R, S राइट में है R के। तो देखो केस नंबर 1 तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि R के राइट में S नहीं आ पाएगा। केस नंबर 2 में Q और U के बीच में आ जाएगा अपना R आ चुका है अपना, ये पॉइंट भी अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, इन सबको हटा दे रहे जो पॉइंट कंप्लीट होते जा रहे हैं अपने। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना लिख के कि सर यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, समझ नहीं आया है। अब आगे क्या बोला गया है, अब आगे देखो एक पॉइंट हम लोग को Q से रिलेटेड बोल रहा है, Q 3 राइट में है चीज बॉल्स के, Q जो है 3 राइट में बैठा है चीज बॉल के,
तो केस नंबर 1 तो एलिमिनेट हो गया, इससे मतलब ही नहीं है अपन को। केस नंबर 1 कहाँ गया, केस नंबर 1 एलिमिनेट, इससे मतलब नहीं है। और केस नंबर 2 में मैं देखूं क्यू 3 राइट में है चीज बॉल के, तो 3 राइट में चीज बॉल के मतलब क्या हो गया, पी डेफिनेट है चीज बॉल लाइक करेगा, इस हिसाब से पी क्या लाइक करेगा, चीज बॉल्स लाइक करेगा। और क्यू देखो 1 2 3 राइट में आ गया चीज बॉल के, ठीक है। चलो ये पॉइंट भी हम लोग का क्लियर हो गया, इसको भी वहां से हटा दे रहे हैं, ठीक है भाई। चलो आगे क्या बोला गया, आगे देख लेते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में जितना हम लोग को पॉइंट मिल रहा है उतना कन्वर्ट कर ले रहे हैं। जो 8th फ्लोर पे रहता है वो इमीडिएट लेफ्ट में है वी के, जो 8th फ्लोर पे रहता है वो इमीडिएट लेफ्ट में वी के। तो यहाँ पे वी के इमीडिएट लेफ्ट में देखो केस नंबर 1 तो कैंसिल हो गया, मतलब ही नहीं है उससे। केस नंबर 2 में आप देखोगे तो वी के इमीडिएट लेफ्ट में एस आ रहा है, तो एस जो है 8th फ्लोर पे आएगा, तो भाई उसको फिट कर दे रहे हैं इधर हम लोग। तो केस नंबर 1 में यहाँ पे जो हम लोग फ्लोर वाले अरेंजमेंट हम लोग फिट करेंगे, एस आ जाएगा यहाँ पे, और इस केस में एस आ जाएगा यहाँ पे, दोनों जगह एस आ गया। और जब एस अपना 8th फ्लोर पे आ गया तो एस क्या लाइक कर रहा है, पनीर टिक्का, तो वहाँ पे पनीर टिक्का और लिख दे रहे हैं एस के साथ। एस क्या लाइक कर रहा है, पनीर टिक्का। और एस और ये पर्सन कोई एक था जो कि एस के सामने बैठा है, ये किसके ऊपर रहता है, कबाब के ऊपर रहता है। तो देखो एस के सामने जो पर्सन आएगा ना वो ये वाला आएगा जो क्यू और टी के बीच में, ये वाला पर्सन आएगा। अब ये कौन सा पर्सन है अभी नहीं पता है। हम लोग के पास पर्सन कितने थे, पर्सन कितने थे हम लोग के पास, पी से लेके वी तक थे। तो पी से वी तक में पी हो गया, क्यू आर एस टी यू वी, डब्ल्यू आ जाएगा। ये पर्सन कौन हो जाएगा भाई, डब्ल्यू हो जाएगा ये, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, कौन हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। इसको हम लोग लिख लेते हैं दिस पर्सन इज डब्ल्यू। ये कौन सा पर्सन हो गया, डब्ल्यू हो गया। अब जो डब्ल्यू है वो डब्ल्यू वाला किसके ऊपर रहेगा, कबाब के ऊपर, क्योंकि इसने बोला है जो एस से 4 प्लेसेस लेफ्ट, मतलब 4 प्लेसेस अवे था, लेफ्ट या राइट कुछ नहीं बोला था उसने। इधर देखो ये वाली लाइन में अंडरलाइन कर ले रहा हूँ, ध्यान से पढ़ लो एक बार फिर से। द वन हु इज 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम एस, जो 4 प्लेसेस अवे है एस से, वो अबव रहता है कबाब वाले के। तो 4 प्लेस अबव कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 ऐसे ले लो, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, डब्ल्यू ही आएगा। तो डब्ल्यू किसके ऊपर रहता है, कबाब के ऊपर रहता है। ये हम लोग उधर पॉइंट में लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं अपन लोग। डब्ल्यू जो है किसके ऊपर रहता है, कबाब के ऊपर। डब्ल्यू लिव्स अबव द वन हु लाइक्स कबाब, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है। इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इसकी अब ज़रूरत है नहीं अपन को। अच्छा, इससे आप लोग को एक बात सीखने को मिल रही होगी कि रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमें लोगों की ज़रूरत खत्म हो जाती है तो हम लोग भी उनको ऐसे ही रिमूव कर देते हैं लाइफ में। इसी तरीके से पजल में हम लोगों ने कंडीशंस लिख ली, ज़रूरत नहीं है, हम उनको हटाते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं लाइफ से। तो लाइफ में भी शायद ऐसा ही होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में भी अगर मैं बात करूँ तो हम लोग का किसी से काम निकल गया या किसी की ज़रूरत पूरी हो गई तो उसको भी हम क्रॉस कर देते हैं अपनी लाइफ से। इज इट सो, होता है नहीं होता है, आप लोग मुझे बताना है ना। चलो आगे बात करते हैं। डब्ल्यू कबाब लाइक करता नहीं है, ये तो हम लोग का हो चुका है। इसको हटा दो भाई यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको भी हटा दो, नालायक को। और फिर क्या बोला है, जो 2 लेफ्ट में है आर के, वो नूडल्स लाइक नहीं कर रहा है। तो आर के 2 लेफ्ट में कौन है, डब्ल्यू आ रहा है ना। केस नंबर 2 पे ही वर्क करना है। आर के 2 लेफ्ट में डब्ल्यू आ रहा है, और डब्ल्यू क्या लाइक नहीं कर रहा है, नूडल्स लाइक नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू जो है नूडल्स लाइक नहीं कर रहा है, डब्ल्यू डज नॉट लाइक नूडल्स, राइट। चलिए जी, तो सिटिंग अरेंजमेंट तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ भी बाकी नहीं है अपना, ठीक है। इसको हटा दो, गंदा सा लग रहा है ये इधर से। ठीक है, चलो चलिए, सिटिंग अरेंजमेंट तो अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन लोग को ये पता लगाना है कि कौन क्या लाइक करता है और क्या लाइक नहीं कर रहा है। और थोड़ा सा फ्लोर वाले में और थोड़ा वर्क कर लेते हैं। अभी फ्लोर वाले में कुछ पॉइंट्स अपने मिसिंग चल रहे हैं, उसको और फिट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो फ्लोर वाले में क्या होगा, फ्लोर वाले में एक पॉइंट अपना कुछ इस तरीके से है कि U ऊपर है Q के और Q ऊपर है T के। तो U Q T केस नंबर 1 में अगर अपन लोग देखें तो 5 पे U रखूंगा, 4 पे Q और 1 पे T।
तभी अपना कंफर्म हो पाएगा UQT। और इस वाले केस में क्या होगा कि U 7 पे आएगा, केस 2 में 6 पे Q और 3 पे कौन आ जाएगा, T आ जाएगा। इज इट सो, है ना? क्लियर होगा इतना तो आप लोगों को। अब बिरयानी जो है जस्ट ऊपर था कबाब के, ऐसा बोला था कि बिरयानी जो है वो जस्ट ऊपर है कबाब के। अब बिरयानी जस्ट ऊपर है कबाब के, और कबाब जो है कौन लाइक नहीं कर रहा है, W लाइक नहीं कर रहा है। तो ठीक है भाई, बिरयानी कबाब कैसे बनेगा? किसी को आता है बनाना बिरयानी कबाब? ओके ओके ओके, बिरयानी कबाब कैसे इसको फिट करें? फ्राइड राइस, चिली पटेटो, पनीर टिक्का, कुछ मिस कर दिया क्या? अच्छा देखो, P के लिए बोला गया है, P जो है चीज़ बॉल लाइक कर रहा है ना, इस चीज़ को इधर फिट कर ले तो ईजी हो जाएगा। P क्या लाइक कर रहा है? चीज़ बॉल्स। और केस नंबर 2 में भी लिख देते हैं, P क्या लाइक कर रहा है? चीज़ बॉल्स। 4 लोग हो गए। अब बिरयानी कबाब ना आसानी से हमारा फिट हो जाएगा। बिरयानी के जस्ट नीचे कबाब आना हो, कबाब W के पास जाना नहीं है, तो बिरयानी के जस्ट नीचे कबाब मतलब 2 कंसेक्यूटिव वैकेंट फ्लोर चाहिए जहां पे फूड आइटम आ सकें, तो जो कि अपना केस नंबर 1 में U और Q में मिल रहा है। ये आ गया बिरयानी और यहाँ पे आ गया अपना कबाब। ठीक है जी, चलो। और मुझे अब केस नंबर 2 में बता दो बिरयानी कबाब कैसे आ सकता है। देखो, बिरयानी कबाब अपना एक ही केस में आ सकता है, U पे मैं रखूँ बिरयानी केस नंबर 2 में, और बिरयानी के जस्ट नीचे मैं रख दूँ कबाब Q के साथ। ठीक है, ऐसा करने पे अपना W कबाब लाइक कर नहीं रहा है, W को हमने कबाब लाइक किसी में नहीं कराया, ये पॉइंट भी अपना कंप्लीट हो गया है। चलिए, W नूडल्स लाइक करता नहीं है, तो W नूडल्स लाइक नहीं कर रहा है, तो दोनों में नूडल्स कौन करेगा? T लाइक करेगा, नूडल्स इज लाइक्ड बाय T, और इस केस में भी T लाइक करेगा नूडल्स अपना, कोई केस एलिमिनेट नहीं हो रहा है ना। और W ऊपर रहता है कबाब के, W किसके ऊपर रहता है? कबाब के। तो केस नंबर 1 में देखेंगे तो W तो अपना ऊपर जा ही रहा है कबाब के, क्योंकि W 7 पे आ रहा है और कबाब 4 पे आ रहा है। और केस नंबर 2 में कबाब का है, कबाब आ रहा है अपना 6 पे और W आ रहा है अपना 5 पे। तो ये पॉसिबल केस अपना क्या हो गया? गलत हो गया, है ना। इसको हम लोग एलिमिनेट कर दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं अपन लोग को, सेम बात है, हटा दो इसको। अब एक हमारा फूड आइटम कौन सा बचा है ये बता दो जल्दी से देख के। ये W नूडल्स कबाब हो चुका है। एक फूड आइटम अपना बचा है दोस्तों, चिली पटेटो हो गया क्या? कबाब, बिरयानी, फ्राइड, चिली पटेटो रह गया क्या? हाँ, चिली पटेटो रह गया शायद, देखो नहीं, चिली पटेटो हो गया। पनीर टिक्का, चीज़ बॉल, बिरयानी, कबाब, फ्राइड राइस, कौन रह गया है? फ्राइज रह गया है, ये जो छोटा सा लिखा है ना फ्राइज, ये फ्राइज रह गया है। फ्राइज को और फिट कर देते हैं, तो फ्राइज कौन लाइक करेगा? फ्राइज लाइक करेगा अपना W। दिस इज द राइट एंड कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द फ्लोर। फ्लोर में ये आ चुका है और सिटिंग में अपने पास आ ही चुका है U S V P T W Q R। इनके जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, जो लाइक करता है U R, वो हमने फ्लोर में फिक्स कर दिया यहाँ पे आप लोग के पास। अब एक बार इसका सॉल्यूशन भी आप लोग चाहें तो मैच कर सकते हैं, मैंने ऐड कर रखा है इसका सॉल्यूशन इसमें। सॉल्यूशन अपना कुछ इस तरीके से है कि अगर हम लोग फ्लोर का देखें, फ्लोर में किस तरीके से आ रहा है, 8 से 1 तक देखें तो S W P U, तो देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा S W P U Q V R T, Q V R T, राइट। और लाइक्स और डिसलाइक देख लेते हैं। S पनीर टिक्का लाइक कर रहा है और हमने क्या लाइक कराया भाई? S को पनीर टिक्का कराया है, ठीक है। और मैच कर लेते हैं। V चिली पटेटो, P चीज़ बॉल, V चिली पटेटो है, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से दे रखा है। सॉल्यूशन मैं इसका दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ये सॉल्यूशन दे रखा है और आप लोग इसको मैच कर लेना जो अपन लोग ने बनाया था, सिटिंग भी और फ्लोर वाला भी। और फिर भी कोई डाउट हो या कहीं पे मिसमैच हो तो मुझसे पूछ लेना कि सर कहाँ दिक्कत आ रही है, वैसे सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि पजल कैसी लगी, बढ़िया थी या नहीं थी, आपको समझ में आया, एक एक पॉइंट नहीं आया, और इसको एक बार खुद से सॉल्व करना ना भूलें, है ना, जरूर अपने आप से सॉल्व करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना दबा के, मस्त, है ना। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू गाइज।